भवन निर्माण, साइट एग्जीक्यूशन माइनस स्टेप बाय स्टेप गाइड। साइट एग्जीक्यूशन किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जिसमें प्लानिंग और ड्राइंग्स को जमीन पर उतारा जाता है। यदि यह प्रक्रिया व्यवस्थित हो तो निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित होती है। 1. साइट हैंडओवर और सर्वे। सबसे पहले साइट की बाउंड्री वेरीफाई की जाती है ताकि भविष्य में किसी अतिक्रमण या विवाद से बचा जा सके। इसके बाद बेंचमार्क BM फिक्स किया जाता है जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए लेवल रेफरेंस होता है। टोटल स्टेशन या लेवल इंस्ट्रूमेंट की मदद से साइट सर्वे किया जाता है और बिजली पानी जैसे बुनियादी इंतजाम किए जाते हैं। 2. सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की जांच। मिट्टी की सेफ बेयरिंग कैपेसिटी SBC प्रकार और वाटर टेबल का पता लगाने के लिए बोरहोल ड्रिलिंग की जाती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर फाउंडेशन का डिजाइन तय होता है। इसके बिना खुदाई करना जोखिम भरा हो सकता है। 3. लेआउट और मार्किंग। ड्राइंग के अनुसार ग्रिड लाइंस और सेंटर लाइन मार्क की जाती हैं। चूने, लाइम या चाक से फाउंडेशन की सटीक लोकेशन मार्क की जाती है ताकि भविष्य में कोई बड़ी गलती न हो। 4. खुदाई, एक्सकवेशन। ड्राइंग में दी गई गहराई और साइज के हिसाब से खुदाई की जाती है। मिट्टी को ढहने से बचाने के लिए शोरिंग या साइड स्लोप दिया जाता है। खुदाई के बाद लेवल की बारीकी से जांच की जाती है। 5. PCC और एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। खुदाई के बाद दीमकों से बचाव के लिए एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद 1:4:8 या M10 ग्रेड की PCC डाली जाती है और कम से कम 3 दिनों तक इसकी तराई क्योरिंग की जाती है। 6. फुटिंग और शटरिंग। BBS बार बेंडिंग स्केड्यूल के अनुसार स्टील की कटिंग और बाइंडिंग की जाती है। कवर ब्लॉक्स लगाए जाते हैं और शटरिंग के अलाइनमेंट और प्लम्ब साहुल की जांच की जाती है। 7. कंक्रीटिंग और बैकफिलिंग। फुटिंग कंक्रीटिंग। कंक्रीट डालते समय स्लम्प टेस्ट और क्यूब टेस्ट किए जाते हैं। कॉम्पैक्शन के लिए वाइब्रेटर का उपयोग होता है। बैकफिलिंग। फुटिंग के बाद मिट्टी की परत दर परत भराई की जाती है और पानी छिड़ककर इसे अच्छे से दबाया कॉम्पैक्शन जाता है। 8. सुपरस्ट्रक्चर, कॉलम, बीम और स्लैब। कॉलम कास्टिंग। कॉलम की शटरिंग और अलाइनमेंट चेक करके कंक्रीटिंग की जाती है। बीम और स्लैब। छत की ढलाई के लिए सेंटरिंग और स्टेजिंग की जाती है। बिजली के पाइप, कॉन्ड्युइट्स बिछाने के बाद स्लैब कास्टिंग होती है। डी शटरिंग। कंक्रीट सख्त होने पर शटरिंग हटाई जाती है। कॉलम के लिए 24-48 घंटे और स्लैब के लिए 7-14 दिन। 9. ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग। ढांचा तैयार होने के बाद ईंटों की चिनाई ब्रिकवर्क की जाती है। इसके बाद सतह की हैकिंग करके प्लास्टर किया जाता है। इसमें लाइन और लेवल का खास ध्यान रखा जाता है। 10. फिनिशिंग और सर्विसेज। फ्लोरिंग, टाइल्स, मार्बल या ग्रेनाइट लगाना। फिनिशिंग, खिड़की दरवाजे लगाना, पेंटिंग और पॉलिशिंग। सर्विसेज, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और फायर फाइटिंग सिस्टम की टेस्टिंग। 11. फाइनल इंस्पेक्शन और हैंडओवर। अंत में एक स्नैग लिस्ट तैयार की जाती है ताकि छोटी मोटी कमियों को सुधारा जा सके।